डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इतिहास गवाह है कि जब किसी मुल्क की बुनियाद नफरत और मांग कर जीने की आदत पर रखी जाती है तो उसका भविष्य कंगाल ही होता है। आज पाकिस्तान उसी दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कर्ज का अथाह समंदर है और दूसरी तरफ महंगाई की वजह से मुल्क में जनता का हाहाकार। खुद को परमाणु शक्ति कहने वाला देश आज आटे की बोरी और बुखार की दवा के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं, जहां हुक्मरानों की गलत नीतियों ने आम आदमी को जिंदा लाश बना दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब मिडल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध ने उस वेंटिलेटर की बिजली भी काट दी। अमेरिका, ईरान तनाव और होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की वजह से पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 90% खाड़ी देशों पर निर्भर है, उसके लिए कच्चे तेल की कीमतों में 10% का उछाल भी डेथ वारंट जैसा है। अप्रैल 2026 तक आते आते पाकिस्तान का आयात बिल $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन प्रति सप्ताह हो गया। शहबाज शरीफ सरकार के पास अब केवल पुष्टि करने के लिए आंकड़े बचे हैं, समाधान के लिए तिजोरी खाली पड़ी है। और जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग रसोई तक पहुंचती है तो आटा और दाल भी मुनासिब नहीं होती। सबसे भयानक मंजर पाकिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र में है। जिस देश में लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, अब वहां इलाज भी एक सपना बन गया। दवाइयों की भारी कमी। लाहौर, कराची और पेशावर के सरकारी अस्पतालों में स्ट्रेचर तो है, लेकिन उन पर लेटे मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाएं नहीं। साल 2024 और 25 के बाद 2026 के मिडल ईस्ट संकट ने बढ़ती कीमतों ने दवाइयों को आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर कर दिया। वहीं बात करें टैक्स की मार की, तो एक तरफ जनता मर रही है, दूसरी तरफ सरकार ने कच्चे माल पर 18% सेल्स टैक्स लगाकर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। आज पाकिस्तान में बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बुनियादी दवाएं भी 2 साल पहले के मुकाबले दोगुनी कीमत पर मिल रही हैं। हालात ये है कि हर 15 दिन में दवाओं के दाम बदल जाते हैं। ये किसी देश की प्रगति नहीं, बल्कि उसकी प्रशासनिक विफलता और नैतिक पतन का जर्म है। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अंदरूनी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिठाई भी है। मेडिसिन प्राइस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियों की कीमत तय करने की छूट देकर सरकार ने जनता को भेड़ियों के सामने डाल दिया। जब हुक्मरान दवाओं की कीमतों पर फैसला लेने में देरी करते हैं तो जमाखोर और आयातक सप्लाई रोक देते हैं, जिससे कृत्रिम कमी पैदा होती है और कीमतें और उछल जाती हैं। जिस मुल्क में हुकूमत दवाओं पर टैक्स लगाती हो और हथियारों पर कर्ज लेती हो, वहां कब्रिस्तान ही सबसे ज्यादा आबाद नजर आते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आयातित ऊर्जा पर निर्भर है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सबसे संवेदनशील देश है, जहां वैश्विक बाजार में होने वाली जरा सी हलचल स्थानीय बाजारों में सुनामी ला देती है। रुपया कागज की रद्दी बनता जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार सूख चुका है और कराची बंदरगाह पर सामान के कंटेनर इसलिए फंसे हैं क्योंकि भुगतान के लिए डॉलर नहीं है। जानकारों का कहना है कि ये संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि ये एक सिस्टम फेलियर है। पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय स्ट्रेटेजिक डेप्थ और सीमा पार की साजिशों में निवेश किया। आज नतीजा सामने है, ना सीमा सुरक्षित है, ना पेट भरा है और ना ही शरीर के लिए दवा है। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता बेहद कठिन है। मिडल ईस्ट युद्ध तो एक बहाना है, असलियत यह है कि पाकिस्तान एक खोखला ढांचा बन चुका है। जनता महंगाई के बोझ तले दबी है, युवा देश छोड़कर भाग रहे हैं और जो पीछे रह गए वे बिना इलाज और बिना राशन के दम तोड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार हो या कोई और,
पाकिस्तान का ये कंगाल होना तय था। जब तक कोई मुल्क आत्मनिर्भर होने की बजाय मुफ्त की इमदाद और कर्ज की मै पर जीता है, उसका अंजाम यही होता है। आज पाकिस्तान केवल नक्शे पर एक देश है, आर्थिक रूप से वो एक ऐसी दिवालिया सराय बन चुका है जहां रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।